सुप्रभात बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इस कविता के बारे में बता देती हूँ। इस कविता में क्या है कि जो कवि निराला थे उन्होंने कविता के माध्यम से कुछ आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। कवि के अनुसार अभी तो उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। अपनी कविताओं के माध्यम से वह एक एक फूल अर्थात युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करेगा और उनके जीवन में अमृत भर देगा तथा उन्हें अमरता का द्वार दिखा देगा, ऐसा इस कविता में बताया गया है। तो कविता का पहला पद है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। कवि क्या कहता है कि अभी मेरे जीवन में क्या है, बसंत का आगमन हुआ है। अभी ये जीवन रूपी जो उपवन है उसमें नए नए कोमल पत्ते या बसंत का आगमन हुआ है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। उन्होंने क्या बताया है कि जीवन में जो खुशियाँ भर उठेगा उसका अभी अंत नहीं होगा। बसंत के आगमन से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियाँ और कलियाँ आने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियाँ, डालियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते हैं, अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले बन गए हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मतलब क्या है, उनके जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कलियाँ हैं और जो कोमल गात मतलब शरीर कितना सुंदर दिखाई देता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें क्या बताया है कि रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। इसमें देखो एक शब्द है प्रत्युष, जिसका अर्थ है प्रातः काल। ऐसा ही उन्होंने दूसरे पद में बताया है। दूसरे पद में है, कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन से आलस्य की भावना दूर करके उनके मन में अपने नवजीवन का अमृत शहर से खींच दूंगा मैं। वो कहता है कि हर जो युवा मनुष्य है उसके मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके मन में नए जीवन का अमृत खुशी खुशी भर दूंगा। कवि युवा मन से आलस्य और निराशा की भावनाओं को दूर कर संसार में अमृत होने का दरवाज़ा दिखा देगा, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको मेरे वे जहाँ अनंत। कवि कहता है कि मैं उनका आलस्य दूर भगा दूंगा, उनकी निराशा की जो भावना है उनको दूर तक भेज दूंगा मैं, मेरे वहाँ जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जिस तरह बसंत नवजीवन के आगमन से सारे पेड़ पौधे हरियाली छा जाते हैं, वैसे ही मेरे क्या है, मैं उन जो नव युवक हैं उनके हृदय में ये अमृत छींच कर सैर्स मतलब अमृत है उसकी भावना या उसके नव जीवन में सैर्स जीने की भावना को जागृत कर दूंगा। अभी नहीं होगा मेरा अंत, कि मैं अभी भी आया हूँ, मेरा अंत अभी नहीं होगा। अब इस कविता में क्या है कि ध्वनि कविता है, इसका अपने ये व्याख्या पढ़ी है और व्याख्या के साथ तुम क्या है जो पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो करोगे और इसकी व्याख्या भी लिखोगे। जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।